ऑप्टिक्स मैंने जब सोचा मैं क्या उठाऊंगा, तो बहुत सारे मुझे आ गए टॉपिक, जैसे हमारे पास ग्रेविटेशन है, मोशन है, हाँ ठीक है, रोटेशन मोशन है। तो ऑप्टिक्स ही मैंने क्यों उठाई, क्योंकि जब मैं हिस्ट्री में गया, मैंने हिस्ट्री स्टार्ट कर दी, तो वहां पे भी मुझे ऑप्टिक्स नजर आई। जब मैं हिस्ट्री में गया मुझे वहां पे भी ऑप्टिक्स नजर आई। तो पिछले वाले बोल रहे हैं, जो पीछे हैं वो बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि सही है कि नहीं। तो ऐसे ही मैं जब बायोलॉजी में गया, तो बायोलॉजी में भी मुझे ऑप्टिक्स नजर आई। अभी मैं दिखाऊंगा आपको बायोलॉजी में ऑप्टिक्स है कि नहीं। ठीक, जियोग्राफी में भी गया, मुझे वहां पे भी ऑप्टिक्स दिखी। मैं फिजिक्स में आया तो मुझे फिजिक्स में क्या दिखी, ये ऑप्टिक्स दिखी। अब डायरेक्टली कहीं पे मुझे दिखी, कहीं पे इनडायरेक्टली दिखी। मैंने आपने कल स्टडी किया बिग बैंग थ्योरी, लेकिन जब मैं बिग बैंग थ्योरी को एनालाइज करने लगा तो मुझे वहां पे भी ऑप्टिक्स नजर आई। मुझे वहां पे भी क्या नजर आई, ऑप्टिक्स नजर आई। चलो हम जाते हैं पहले बायोलॉजी में, हम जाते हैं पहले बायोलॉजी में। मुझे बायोलॉजी में कैसे ऑप्टिक्स नजर आई। जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो वो पहले हम डिस्कस करते हैं वहां पे सेल, ठीक है ना। सेल टिश्यू बनाता है, टिश्यू फिर ऑर्गन बनाता है, फिर ऑर्गेनिक सिस्टम बनता है, फिर हमारे पास क्या बनता है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, जब 1665 में रॉबर्ट हुक ने जो पहला एक्सपेरिमेंट किया था, दैट वाज जो बार्क ऑफ द ट्री, उसने किया था पहला एक्सपेरिमेंट सेल से जो एक्सपेरिमेंट किया था वो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप किया था, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप किया था, जो उसने अपनी बुक लिखी थी माइक्रोग्राफिया। ठीक, तो वो जो वहां पे भी जरूरत लगी वो था क्या, टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप इज नथिंग बट इज अ पार्ट ऑफ ऑप्टिक्स। तो मुझे बायोलॉजी में क्या नजर आया, ऑप्टिक्स नजर आया। तो मैं आगे गया तो मैंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ी, हमने ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पढ़ा, हमने क्रोमोसोम्स वहां पे पढ़े हैं, डीएनए आरएनए। तो डीएनए आरएनए को जो स्टडी करने में मुझे लगा वो क्या था, दैट वाज द ऑप्टिक्स। मैंने वहां पे लेजर्स देखे। हम तो आज कैंसर की जो पेशेंट होते हैं उनको हम यूज करते हैं, ठीक है ना, स्किन कैंसर के स्किन के लिए यूज होता है, ठीक है ना, मिसाइल्स के लिए यूज होता है। वहां पे मैंने लेजर्स पढ़े, तो लेजर्स इज नथिंग बट इज अ पार्ट ऑफ ऑप्टिक्स। तो यहां से मुझे ऑप्टिक्स नजर आया। तो आओ आपने समझा कि बायोलॉजी में मुझे क्या नजर आया, ऑप्टिक्स नजर आया। लेकिन ये बात मेरे दिमाग में अभी भी नहीं आई कि हिस्ट्री में कैसे ऑप्टिक्स है। हिस्ट्री की मैंने क्लास 6 से स्टार्ट की स्टडी, तो मैं दूसरे चैप्टर पे आ गया। तो वहां पे हमें जब जो हमारे पास टाइम होता है, हम 4 एराज में डिवाइड करते हैं। पहले एरा दैट इज पैलोलिथिक एज, जो हमारे 2 मिलियन ईयर्स एगो से एज स्टार्ट होती है, दैट इज पैलोलिथिक एज। इसके बाद हमारे पास आते हैं मीजोलिथिक एज, यानी 12,000 ईयर्स के जो हमारे पास एज आते हैं, दैट इज मीजोलिथिक एज। फिर आते हैं नियोलिथिक एज, जो प्रेजेंट में एज चलते हैं उसको हम बोलते हैं मेटल एज। यहां तक क्लियर। जब मैं पैलोलिथिक एज में चला गया, यानी 200 मिलियन एगो, 200 मिलियन एगो की एज में चला गया, मुझे वहां पे भी ऑप्टिक्स नजर आई। क्योंकि जो पहले पृथ्वी, जो पूरा ब्रह्मांड बनाया गया, वहां पे अगर मैं पृथ्वी की बात करूं तो पृथ्वी पे जो पहला जो एग्जिस्ट हुआ था वो हुआ था फायर। आपने वो सुना होगा ना कि 2 स्टोन उसको आपस में मिलाया गया था, वहां से क्या निकला था, तो फायर। तो दैट वाज ऑप्टिक्स। तो मुझे कहां से पहले जो जमीन पे आया वो भी क्या थी, वो ऑप्टिक्स थी। तो यहाँ पे मुझे फिर मैं मीजोलिथिक एज में चला गया। तो मीजोलिथिक एज में अगर आप देखोगे तो वार्म कंडीशन, जो हमारे पास वार्मिंग कंडीशन की वजह से हमारे पास जो पुराने जमाने के लोग होते थे वो डायरेक्ट हंटिंग करते थे। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कल्टिवेट स्टार्ट की, उन्होंने अब एनिमल्स को मतलब डोमेस्टिकेट स्टार्ट की। दैट वाज नथिंग, वो भी ऑप्टिक्स का ही पार्ट था, ठीक है ना। तो अगर मैं जाऊं इलेक्ट्रॉनिक्स में, सेमीकंडक्टर्स में, वहां पे हम लेजर्स यूज करते हैं, दैट इज नथिंग, वो भी ऑप्टिक्स है। तो आपको समझ आया, ऑप्टिक्स हर एक फील्ड में हमें जरूरत है। हम कनकेव, कन्वेक्स जो लेंस होते हैं, यहाँ पे भी हमें किसी चीज जरूरत होते हैं, ऑप्टिक्स की। हम सुबह स्कूल आते हैं, ठीक है ना, हम पहले क्या करते हैं, खुद को मतलब सर्वर धो के मिरर के सामने आ जाते हैं। तो मिरर इज नथिंग, इट्स एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिक्स। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जिंदगी के हर एक मोड पे हमें जिस चीज की जरूरत है, दैट इज ऑप्टिक्स। अब मैं बात करूंगा, ये तो हमें समझ आ गया ऑप्टिक्स। तो यूनिवर्स जब पैदा हुई, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स जो होगी, हमारी जो ब्रह्मांड का जो ये है मतलब एग्जिस्टेंस होगी, जो आपने कल भी पढ़ा बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी की वजह जो थी वो हीट थी। तो दैट इज नथिंग, दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑप्टिक्स। वो भी हमें कहां से, मतलब मैं वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, लेकिन अगर हम डीप में जाएंगे तो ये कुछ नहीं है, ये भी क्या है,
ऑप्टिक्स में ऑप्टिक्स है। अगर हम पूरी वर्ल्ड की एग्जिस्टेंस की बात करेंगे प्रेजेंट, वी आर डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स। जैसे हम डायरेक्टली भी हैं, वो आपको पता है, इनडायरेक्टली भी है, हम एनिमल्स को खाते हैं, वो भी प्लांट्स खाते हैं। तो प्लांट्स को रहने के लिए फोटोसिंथेसिस की जरूरत है, दैट इज ऑप्टिक्स। यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि ऑप्टिक्स के बगैर मुझे लगता है लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। यहां तक समझ आ गया? तो ये हमारे पास है ऑप्टिक्स, ये हमारे पास है ऑप्टिक्स। आपको समझ आ गया, क्लियर? अब मैं बताऊंगा थोड़ा सा लाइट के मुताबिक। अब लाइट क्या है? लाइट, प्रीवियस क्लास में हम क्या पढ़ते थे? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, विच एनेबल्स अस टू ये सी। लेकिन ये यहां पे बताऊंगा थोड़ा सा, जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या क्या आता है, आइए देखते हैं। हमारे पास गामा रेज है, गामा रेज, ठीक, गामा रेज क्या, इसके बाद हमारे पास एक्स रेज है, इसके बाद हमारे पास यूवी रेज है, इसके बाद हमारे पास वाइब्रायर है, इसके बाद हमारे पास है इंफ्रारेड रेज, इसके बाद माइक्रोवेव्स, इसके बाद हमारे पास है रेडियो वेव्स। अब यहां से लाइट क्या है? वो पार्ट, विजिबल पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जिसे हम ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, दैट इज लाइट। यानी उसकी हम बात करेंगे 3800 एंगस्ट्रॉन से लेके 7600 एंगस्ट्रॉन वेवलेंथ, ठीक है। या हम बात करेंगे या 400 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो यानी कि वेवलेंथ इंक्रीज होते हैं तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। यहां तक क्लियर? तो हमने देखा लाइट क्या है, आप उसके मुताबिक जानते हो। अब सोर्स ऑफ लाइट क्या है, यानी सोर्स क्या है, कहां से हमें लाइट मिलती है? दो सोर्सेज है, दो सोर्सेज है। एक हमारे पास है नेचुरल सोर्स, एक मैन मेड सोर्स। मैंने आपको अभी बताया कि मैंने चूज क्यों नहीं किया कोई और टॉपिक। जब मैं इलेक्ट्रिक करंट पे गया, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो हम पढ़ते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, वहां पे भी कंसेप्ट है ऑप्टिक्स का ही, क्योंकि दिस आल्सो अ फॉर्म ऑफ लाइट। अब मैंने पहले बताया इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट है, लेकिन फॉर्म ऑफ ऑप्टिक्स ही है। यानी कि मुझे हर एक ब्रांच में ऑप्टिक्स मिला। जब हम रिलेट करते हैं ना थिंग्स को, तो फिर आसानी आ जाती, फिर फील होता है इंसान को। तो मुझे हर एक पन्ने में, हर एक सब्जेक्ट में ऑप्टिक्स नजर आई, सो मैंने ऑप्टिक्स उठाई। तो अब हमारे पास सोर्स क्या है इस लाइट का, जरिया क्या है? एक तो हमारे पास है मैन मेड सोर्स, जो हम बल्ब वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, और हमारे पास है नेचुरल सोर्स, जो आपको पता है सन है। इसके बाद लुमिनस, नॉन लुमिनस, सन है लुमिनस, और मून है नॉन लुमिनस, ये भी आपको पता है। तो अगर हम बात करेंगे अब और डायरेक्ट आते हैं, तो मीडियम भी आपको पता है, मीडियम वो चीज होते हैं जहां पर लाइट क्या करते हैं, पास करते हैं। ट्रांसपेरेंट हमारे पास है, ट्रांसलूसेंट हमारे पास है, एपैक है। इसके बाद अगर हम बात करूंगा मैं नेचर ऑफ लाइट की, तो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट है, तो बहुत सारी थीस आई है। हाइजेन प्रिंसिपल आपको पता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो अल्बर्ट आइंस्टाइन 1905 में दिया है, वो भी आपको पता है। मैक्स प्लैंक की थ्योरी आपको पता है। ऐसी मेजरमेंट ऑफ लाइट की अगर मैं बात करूं, तो गैलीलियो ने बताया था कि मैं मेजर नहीं कर पाया लाइट को, तो कोई लाइट को मेजर नहीं कर पाएगा, लेकिन वो गलत निकला। उसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, तो लाइट की स्पीड 10 to 10⁻⁸ किसमें, वैक्यूम में, यानी कि एयर में। उसके बाद अगर हम वाटर की बात करें 2.25 × 10⁸ तो ऐसे हमारे पास इसमें गिलास में होता है 2 × 10⁸. तो अब हम बात करेंगे पहले रिफ्लेक्शन. ठीक है, रिफ्लेक्शन. मैं आपको एक कंसेप्ट यहाँ पे बताऊंगा, क्योंकि टाइम मेरा जो स्पीच था, मतलब आई थिंक मुझे 20 लेक्चर चाहिए ताकि वो मैं रिफ्लेक्शन कंप्लीट कर सकूं. तो अब मैं बताऊंगा आपको ये लाइट जो हमने पढ़ा है ना. अब रिफ्लेक्शन, मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा, इस पर गौर करना. मैं एक चीज आपको बताऊंगा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक ही समय पे होता है. रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक ही समय पे होते हैं. जब हम किसी पॉइंट पे होते हैं ना, मतलब कोई दरिया उस पे आसान, हम क्या करते हैं, लाठी को वहां पे रखते हैं, मतलब लोअर कथ मज
समंदरस मज या कुछ क्या रिवर मज, तो वहाँ पे हम दो चीजें देखते हैं। एक तो लाइट तो बैंड हमें नजर देखती है, मतलब बैंडिंग ऑफ लाइट दैट इज रिफ्रैक्शन, और हमें अपना चेहरा भी उसी टाइम नजर आता है, दैट इज रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन एक ही समय पे होता है। और एक कंसेप्ट है यहाँ पे कि जो हमारे पास जो लाइट आसमान से आती है ना, वो भी लाइट है ना, ये भी ऑप्टिक्स का पार्ट है ना, ये बनती कहाँ से है, क्योंकि टाइम नहीं है उतना। तो अब है रिफ्लेक्शन आपको पता है कि जैसे मैंने प्लेन मिरर बनाया, यहाँ से इंसिडेंट रे गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट, ये हमारे पास है नॉर्मल। अब जो देखो यहाँ पर कंसेप्ट क्या है, ये नॉर्मल को मैं क्या कहूँ, नॉर्मल रे कहूँ, नॉर्मल को नॉर्मल रे कहते हैं, नहीं नॉर्मल रे नहीं होती है, नॉर्मल रे नहीं होते हैं। यहाँ पर मुझे एक शेर याद आया, न जा जाहिर परस्ती पर अगर चा अक्ल दानिश हो, चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। यहाँ पे जो हमारी ये है ना, ये जो हम जिसको हम बोलते हैं ना नॉर्मल, ये नॉर्मल रे नहीं होती है, ये नॉर्मल होती है। ठीक, इसके अलावा दूसरा जो हमारे लॉ है, पहला है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दूसरा हमारे पास है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन रे और द नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब क्या है, सेम प्लेन का मतलब ये प्लेन है, सेम प्लेन का मतलब ये प्लेन है, मतलब मैंने ऐसी रिफ्लेक्शन बनाई, यहाँ से रिफ्लेक्शन हो गई तो हमारे पास ये आ गई नॉर्मल, तो इसका मतलब ये प्लेन है। नहीं देखो, ये हमारे पास प्लेन है, जैसे हमारे पास इंसिडेंट रे आई, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई, ये हमारे पास नॉर्मल आ गई, तो ये हमारा जो ये कंसेप्ट है इस प्लेन में,